Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम लोग देखेंगे कि जो टोकन फार्मिंग से हम लोग इनकम रिसीव कर रहे हैं, उसको रिडीम करते हैं तो वो सीड वैल्यू में चला जाता है। हमने जो डीपी रिडीम किया है वो भी सीड वैल्यू में चला जाता है, लेकिन अभी वो रिडीम नहीं हो रहा है और वो सीड फंडिंग में जा नहीं रहा है। मतलब कि अभी सीड फंडिंग में पीवीसी मेटा में सीड वैल्यू का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। अब जरा सोचिए कि एक एक एमेथिस्ट लीडर के पास 200-250 बीयूएसडी होल्ड हो गया है। रूबी लीडर के पास, टोपाज लीडर के पास हजारों की संख्या में हजारों का अमाउंट जो है, हजारों बीयूएसडी जो है सीड वैल्यू में अभी होल्ड हो गया है। डेली क्रेडिट हो रहा है लेकिन होल्ड हो गया है। अब जरा अनुमान लगाइए कि जब वो फंड अचानक से जब 1 मार्च के बाद रिडीम होना स्टार्ट होगा, अभी कितना सिस्टम का कैलकुलेशन कितना जबरदस्त है। जरा सोचिएगा कि अभी आपको एक एक पीवीसी मेटा होल्ड सिस्टम करवा रहा है और अभी आप 1000-1100 में खरीद रहे हैं। 1000 या 1100 में अभी आप पीवीसी मेटा खरीद रहे हैं, और जब 1 मार्च के बाद ये सारे फंड रिडीम होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो सीड वैल्यू में अभी होल्ड हो गया है बीयूएसडी, वो जब सीड वैल्यू तो सीड फंडिंग में जाकर के इन्वेस्ट होगा, लाखों की मात्रा में, हजारों की मात्रा में, लाखों लाख बीयूएसडी अभी होल्ड है। मेरा ही 5-6 वॉलेट है, उसमें सब में 100, 150, 200, 250, 300 बीयूएसडी होल्ड हो गया है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के पास है, सभी लोगों का अभी जो है सो होल्ड हो गया है। तो अभी हम लोग पीवीसी मेटा जितना चाहे खरीद लें, क्योंकि 1 मार्च के बाद होने क्या वाला है कि 1 मार्च के बाद जब लाखों की मात्रा में, लाखों का बीयूएसडी जो है, करोड़ों बीयूएसडी जो है सीड फंडिंग में इन्वेस्ट होगा एक बार अचानक से, तो रेट में कितना बड़ा उछाल आएगा, जरा अनुमान लगाइए। रेट कितना जल्दी जंप कर जाएगा, अनुमान लगाइए। अभी हम देख रहे हैं 12 बीयूएसडी है, 12.5 बीयूएसडी है। 1 मार्च के बाद जब जो सीड वैल्यू रिडीम होना स्टार्ट होगा, मुझे लगता है $20 पार कर जाएगा। तो अभी हमने 12 बीयूएसडी में खरीदा और $20 पार कर जाएगा, 20 बीयूएसडी पार कर जाएगा हमारे पीवीसी मेटा टोकन का रेट। तो फायदा किसे होगा? जो लोग अभी एक पीवीसी मेटा बाय करके अपने वॉलेट में होल्ड कर रहे हैं, फायदा उनको होगा। फायदा होगा या नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं सिस्टम हमारे प्रॉफिट के लिए ये कर रहा है। अब मान लीजिए कि वो जो 1000 रुपया, 1100 रुपया जो हमें पीवीसी मेटा अभी बाय करने में लग रहा है, वो यदि हमारे बैंक खाते में रहे, हमारे फोन पे वॉलेट में रहे, तो वो 1 मार्च के बाद बढ़ जाएगा क्या उसका वैल्यू? लगता है मुझे आप लोग सुन पा रहे नहीं रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका वैल्यू बढ़ने नहीं जा रहा है। वो 1000 का 1000 ही रहेगा, 1100 का 1100 ही रहेगा, यदि आपका फोन पे वॉलेट में वो पैसा रहता है। लेकिन यदि वही पैसा पीवीसी मेटा में लग जाता है और एक पीवीसी मेटा आप बाय कर लेते हैं, अपने वॉलेट में होल्ड कर लेते हैं, तो जब सीड वैल्यू रिडीम होना स्टार्ट होगा, तब कल्पना करिए कि कितना बड़ा उछाल आएगा आपके पीवीसी मेटा में, और उससे कितना बड़ा प्रॉफिट आपको होगा जो अभी आप पीवीसी मेटा होल्ड करने के लिए बाय करेंगे। और 1,000 छोटा छोटा समझिए, सिस्टम ने कितना अच्छा कैलकुलेशन लगाया। 1,000 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है।
हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। तो उससे हो क्या रहा है, बूंद 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 टिप 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 क्या हो रहा है, हमारा पीवीसी मेटा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पीवीसी मेटा होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है। इससे हमारा टोकन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। टोकन का वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है पीवीसी मेटा का रेट बढ़ाना चाहता है, ग्रो कराना चाहता है, पीवीसी मेटा का रेट हाई करना चाहता है। तो सभी पीवीसी मेटा होल्डर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा? डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। फिर हम क्यों मतलब नेगेटिव हुए पड़े हैं, हमको समझ में नहीं आता है। लोग नेगेटिव हुए क्यों पड़े, हमें समझ में नहीं आता है। हमारे होल्डर्स की संख्या यदि सिस्टम किसी न किसी बहाने से बढ़ाना चाहता है, हमारे इन्वेस्टर्स की संख्या किसी न किसी बहाने से सिस्टम बढ़ाना चाहता है, तो इसमें दिक्कत क्या है माय डियर फ्रेंड्स? दिक्कत क्या है? कल रह के और भी किसी बड़े एक्सचेंज में सिस्टम को पीवीसी मेटा लिस्ट करने में सुविधा होगी, सहूलियत होगी, तो फायदा किसे होगा? हम लोग छाती पीट के कह सकते हैं ना भाई, हमारा पीवीसी मेटा फलाने एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। अब मैं एक पिछला 2 महीने का एक छोटा सा मैं घटना बताने का प्रयास करूंगा। हमारे भैया का एक अपलाइन है जो पिछले सिस्टम में उनके साथ काम करते थे। करोड़ों रुपया उन्होंने बनाना, 3-4 करोड़ रुपया उन लोगों ने मिलजुल कर कमाया। 2-4 पैसा हमारे भैया भी कमाए। आज स्थिति ये हो गई है, उनके अपलाइन जो थे उनकी स्थिति आज ये हो गई है कि रांची का एक आदमी 2-4 लोगों के साथ मिल करके एक टोकन बनाता है, यूएमटी करके, यूनिटी मेटा करके कुछ टोकन है, उसको डेवलप करवाता है डेवलपर के साथ मिल करके, और जितने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनसे संपर्क करता है वो व्यक्ति जिसने टोकन बनवाया। डेवलपर्स को बोल देता है भैया आपको 5% देंगे, आपको 2% देंगे। लीडर्स को भी बोल देता है आपको 1% देंगे, 2% देंगे। सभी लोग टोकन बांट लेते हैं पहले। उसके बाद 90% टोकन अपने आपस में ये लोग बांट लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। 90 से मतलब 80% टोकन ये लोग होल्ड कर लेते हैं, 20% टोकन मार्केट में छोड़ देते हैं। रेट को क्या करते हैं, मैनुअली बढ़ाने लगते हैं। $5 से ये लोग टोकन को लॉन्च करते हैं और 1.5 महीना होते होते टोकन को $1500 तक ले जाते हैं। क्या ये संभव है? नहीं, ये सब कुछ मैनुअली हो रहा था। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1200-1500 की कम्युनिटी थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी। अब 1200-1500 की कम्युनिटी में $5 का चीज $1500 तक जा सकता है क्या? संभव ही नहीं है। अब यही दिखा दिखा करके कि देखो आज 5 का 10 हो गया, 10 का 15 हो गया, 15 का 100 हो गया, 100 का 200 हो गया डॉलर हो गया। अब लोग जो लगातार रेट मतलब लोग देख रहे थे, उनको क्रिप्टो का उतना नॉलेज नहीं है, वो लोग वही लोगों को टारगेट कर रहे थे, बड़े बड़े पैसे वालों को टारगेट कर रहे थे। लीडरों को सब ट्रेनिंग दिया गया था, उनको शेयर दिया गया था, भैया आप 2% का शेयर होल्डर हैं, आप 3% का शेयर होल्डर हैं, आप 1% का शेयर होल्डर हैं। अब वो लोग करोड़ों के लालच में जो है सो पूरा 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करा दिया, रेट हाई करवा दिया। अब इन सभी लोगों ने जो मिलकर जुल करके जो प्लानिंग किए थे, सभी लोगों ने टोकन एक साथ बेच दिया। हुआ क्या, रेट गिर गया। रेट इतना गिर गया कि जो लोग $1300 में पैसा लगाए थे, कोई $1400 में पैसा लगाया था, कोई $1200 में पैसा लगाया था, आज रेट ऐसा हो गया है $10-12 रेट हो गया है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं टोकन का रेट बढ़े तो बेचेंगे। अब रेट कैसे बढ़ेगा? जितना हैवी अमाउंट में टोकन था वो तो सेल कर दिया गया। अब रेट बढ़ेगा कैसे? वहां इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं कि कब रेट बढ़ेगा और हम भी जो बचा कुचा टोकन है बेच देंगे।
तो इन सभी चक्करों में लोग आ जाते हैं, लालच में लोग आ जाते हैं। सर, सोना और सिटी गोल्ड दोनों देखने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन फर्क इतना है कि सोना को आग में तपाइए तो वो जलेगा नहीं, वो पिघलेगा लेकिन जलेगा नहीं, और उसका पहचान हो जाएगा कि ये खरा सोना है। लेकिन सिटी गोल्ड को आग में जलाइए तो जलकर राख हो जाएगा। दोनों को अग्नि परीक्षा देने पड़ती है, लेकिन एक आग में अग्नि परीक्षा देकर पास हो जाता है और एक आग में अग्नि परीक्षा देते हुए